हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया हूँ एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रेटिनॉल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है सो उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए मदद करता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। क्या हो जाएगा जी, विटामिन ए जो है सो शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है सो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी किस चीज़ में जो है सो विटामिन ए जो है सो अधिक पाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी, गाजर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए में यकृत, बी में त्वचा, सी में फुफ्फुस, ओके, और डी में वृक्क। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर के यकृत में जो है सो विटामिन ए संचित रहता है, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं। ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रैंक, मैकुलन, हॉपकिंस, होलकट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकुलन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए, क्योंकि यहाँ पे परजीवी फसल और स्वर्ण चावल में जो होता है उसमें जो है सो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत तो ऐसे मुख्य रूप से गाजर है जी। ओके, लेकिन इस 4 ऑप्शन से बताना है कि विटामिन ए का जो है सो प्रचुरतम स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कि आम। आम में जो है सो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा किसका स्रोत का है जी। गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है सो गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा का स्रोत है गोल्डन चावल विटामिन ए का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी
किस विटामिन के कमी से होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ओके, जो आँख की एक बीमारी है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है यहाँ पे, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अभी बताए थे विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है जी, क्या जी? तो नाइट ब्लाइंडनेस, क्या जी? रतौंधी जिसको बोलते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टेकोफेरॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमीन। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, थायमीन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी1 के कारण जो है सो बेरी बेरी रोग होता, कमी के कारण रोग होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ओके, 4 ऑप्शन है, विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन 6, विटामिन बी2, ओके, विटामिन बी6, विटामिन बी2। ओके, तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी12 में जो सो कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक, बी कॉम्प्लेक्स का जो है नाम, जो रासायनिक नाम है जो बार बार पूछे जाते हैं जी, बी कॉम्प्लेक्स को। ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम को पूर्ण रूप से रट लीजिएगा। ओके, ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि बी7 का रासायनिक नाम क्या है? ओके, विटामिन बी7 का यहाँ 4 ऑप्शन है, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लोक्विनोन, पाइरोक्सिन, बायोटीन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोटीन। ओके, ऑप्शन डी, विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है जी, यानी कौन सी बीमारी हो जाता है? ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, अरक्तता। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरक्तता। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से साइनोकोबालामीन है, किसका रासायनिक नाम है जो साइनोकोबालामीन है? ओके जी, तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन 12, विटामिन बी12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा जी, विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ओके, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी के कारण जो है सो स्कर्वी रोग होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है जी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा
विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विटामिन सी जो है सो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलते हैं जी अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है सो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसको बोला जाता है जी, इस रोग को पायरिया। ओके, तो किस विटामिन की कमी के कारण पायरिया होता है, जो जिससे मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण। ओके, विटामिन सी के कारण जो है सो क्या हो जाता है जी, पायरिया। ओके, जिससे मसूड़ों से रक्त बहने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। ओके, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? इस 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। चलते हैं यहाँ ऑप्शन में, दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आंवला जो है सो विटामिन सी का उच्चतम यानी कि अच्छा स्रोत है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ओके, 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन बी, विटामिन सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी रासायनिक किस विटामिन का जो है सो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो यहाँ जो इसका ऑप्शन है, हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी का जो है सो प्रचुरतम स्रोत होता है मछलियों के यकृत के तेल में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, यानी किस विटामिन के कारण बच्चों की जो है सो अंगों की अस्थियां यानी कि हड्डियां मुड़ जाती है, किस विटामिन के कमी के कारण? तो यहाँ ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी के कमी के कारण जो है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, यहाँ पे ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है सो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स, स्कर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनशाइन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो सूर्य के प्रकाश से हम लोग को विटामिन उपलब्ध होता है, यानी कि मिलता है। ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है सो सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को मिलता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है जी। ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन, टेकोफेरॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, इसी विटामिन ई जो है सो नपुंसकता का विटामिन को किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी ई को। ओके, विटामिन ई को नपुंसकता का विटामिन कहा जाता है। जिसको विटामिन ई कमी होता है उसे नपुंसकता कहा जाता है। ओके जी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि विटामिन सी का जो ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत है सो कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए अभी पीछे बताए थे। ओके, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि नपुंसकता और बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता और बांध्यता होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है यहाँ पे, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए और लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए ऑप्शन ई आवश्यक है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन, फिलोक्विनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा जी, फिलोक्विनोन। ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। 4 ऑप्शन है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विटामिन के जो है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, मेंडल, किसिमिर फंक, कैसिमिर फंक, लुइस पास्चर और सिनक्लेयर। क्या जी, सिनक्लेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी, कैसिमिर फंक। जो विटामिन शब्द किसने दिए थे जी, तो कैसिमिर फंक दिए थे विटामिन शब्द। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा की बात किया है जी, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी। ओके, क्योंकि विटामिन जो है कौन कौन विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, तो वो है ए, डी, ई, के। ये सब जो विटामिन है जी वो है वसा में घुलनशील है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन, यहाँ पे दिया ऑप्शन ए, बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, क्योंकि बी और सी जो है विटामिन जल में घुलनशील है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे
निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, किसे ये रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विटामिन हो जाएगा। विटामिन जो है सो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ विटामिन है। और अगर शरीर की शरीर में वृद्धि करना है तो प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, रक्त को थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।